नमस्कार, मैं हूं शाल्वी सोगरवाल। हमारे राजस्थान की खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। राजस्थान के इतिहास में पहली बार वन्यजीव गोद लेने की बड़ी पहल हुई है। कोटा स्थित अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क में राजस्थान सरकार की कैप्टिव एनिमल स्पॉन्सरशिप स्कीम के तहत एनटीपीसी अंता ने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR फंड का उपयोग करते हुए एक साथ 12 दुर्लभ वन्य जीवों को गोद लिया है। एनटीपीसी अंता ने इस पहल के तहत वन विभाग को 17 लाख रुपए का चेक सौंपा है। यह राशि गोद लिए गए जानवरों के भोजन, चिकित्सा, देखभाल और उनके बाड़ों के रखरखाव पर खर्च की जाएगी। गोद लिए गए 12 वन्य जीवों में बाघिन, तेंदुआ, लकड़बग्गा, सांभर, काला हिरण समेत कुल 12 प्रजातियां शामिल हैं। वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि एनटीपीसी की यह पहल प्रदेश में वन्यजीव संरक्षण को नई दिशा और गति प्रदान करेगी। कोटा से कामेंदु जोशी की स्पेशल रिपोर्ट। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2025 आ गया, लेकिन आज तक पूरे राजस्थान के अंदर एक भी किसी एनिमल को गोद नहीं लिया गया। और आज इसमें अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क के अंदर एनटीपीसी अंता द्वारा हमारे 12 एनिमल्स को, 5 स्पीसीज के 12 एनिमल्स को गोद लिया गया है, जिसके अंदर टाइगर, लेपर्ड, ब्लैक बक और हाइना और सांबर, ये 5 स्पीसीज को उन्होंने गोद लिया और 17 लाख रुपए का हमें इन्होंने सहयोग दिया, गोद लिया। तो ये बहुत ही मतलब पूरे राजस्थान के लिए एक बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और मैं चाहूंगा कि इसके थ्रू में सभी जितने भी बड़े पैसे वाले लोग हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं और प्राइवेट लोग हैं, वो भी अपने जो अच्छा काम करना चाहते हैं, पुण्य करना चाहते हैं, वो इनको गोद ले सकते हैं। जैसे आज हम देखेंगे कोई बंदर को खाना खिलाता रहता है, बिल्कुल गलत है, नहीं डालना चाहिए। हम कबूतर को दाना डालते रहते हैं। आप ऐसे काम छोड़ के जिससे पर्यावरण को बहुत ज्यादा नुकसान होता है, इन चीजों को छोड़ के यदि आप इस स्कीम के अंदर इन्वेस्ट करेंगे और इस स्कीम के अंदर जानवरों को गोद लेंगे, तो ये पुण्य का काम भी होगा और इन वन्य जीवों की बहुत बड़ी सेवा भी होगी। तो मेरा निवेदन है कि आप सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट करें ज्यादा से ज्यादा, और मैं एनटीपीसी अंता का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अलवर शहर के अरावली विहार थाना पुलिस ने डीमार्ट स्टोर में चल रहे एक बड़े नकली बारकोड घोटाले का खुलासा करते हुए एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान नरेंद्र पुत्र कुशाल निवासी उपला सुनावा के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार आरोपी कंपनी के उत्पादों पर नकली बारकोड लगाकर उनकी कीमतों में हेराफेरी कर रहा था, जिससे कंपनी को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा था। डीमार्ट प्रबंधन को स्टाफ मिलन और बिलिंग के दौरान बारकोड में अनियमितताएं दिखाई दी, जिसके बाद उन्होंने तुरंत अरावली विहार थाने में शिकायत दर्ज करवाई। जांच में पता चला कि आरोपी प्रोडक्ट्स पर असली बारकोड की जगह अपना बनाया हुआ नकली बारकोड चिपका देता था, जिससे उत्पाद की वास्तविक कीमत बदल जाती थी। इस चालाकी से वह कम कीमत में सामान खरीद लेता था। आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी और जलसाजी सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया है। अलवर से प्रदीप गोयल की रिपोर्ट। क्या खुलासा हुआ? दिनांक 16/11/25 को डीमार्ट के कर्मचारी एक लड़के को कुछ उसके साथ सामान लेके थाने पर आए थे, जो ये बता रहे थे कि ये लड़का नकली बारकोड बना के असली बारकोड सामान पर चिपका देता है, जिससे कंपनी को ज्यादा नुकसान होता है। खुद के फायदे के लिए इसने ये काम किया है। इस पर थाने पर मुकदमा दर्ज हो गया फ्रॉड का, जिसकी जांच मैं कर रहा हूँ। जांच में पाया गया है कि इसने कंपनी के 3 प्रोडक्ट पर नकली जो बारकोड बनाए थे, उन कंपनी के असली बारकोडों पर चिपकाया था। कौन व्यक्ति है ये लड़का, इसका नाम है नरेंद्र कुमार सैनी, पिताजी का नाम कुशाल चंद सैनी, निवासी सोनवा का है, उपला सोनवा का। कहाँ से मिली इसको? इसकी जांच अभी की जा रही है। अभी तो सामान वगैरह ये किस तरह करता था ये बताया। राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय मावली में झंझू फार्मास्यूटिकल लिमिटेड और डाबर इंडिया लिमिटेड के सहयोग से आयोजित 3 दिवसीय पंचकर्म चिकित्सा शिविर में आज BMD बोन मिनरल डेंसिटी जांच हेतु लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। शिविर की अध्यक्षता श्याम लाल ने की। मुख्य अतिथि समाजसेवी भैरवलाल गुर्जर ने भगवान धन्वंतरी के सम्मुख दीप प्रज्वलित, माल्यार्पण और पूजन कर शिविर की शुरुआत की। चिकित्सालय प्रभारी डॉक्टर रामेंद्र कुमार शर्मा ने अतिथियों का तिलक, उपरना एवं पगड़ी पहनाकर स्वागत किया और वर्तमान में चिकित्सालय मावली में उपलब्ध सुविधाओं के बारे में जानकारी दी। झंडू फार्मास्यूटिकल लिमिटेड के
सचिन शर्मा एवं मनीष ने लगभग 90 से अधिक लोगों की बीएमडी जांच की। डॉक्टर पंकज तंवर ने पंचकर्म एवं अग्निकर्म द्वारा रोगियों की चिकित्सा कर आराम पहुंचाया। डॉक्टर टीना वर्मा ने गर्भावस्था में ऑस्टियोपोरोसिस से बचाव के उपाय बताए। मावली से मनीष दादीच की स्पेशल रिपोर्ट। मैं डॉक्टर रमेंद्र कुमार शर्मा, राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय मावली। हमारे यहाँ कल दिनांक 17 नवंबर से 3 दिवसीय पंचकर्म चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया है, जो कि कल तक रहेगा। इस कैंप का विशेष आकर्षण बीएमडी टेस्ट रहा, जो कि झंडू फार्मास्यूटिकल की सहयोग से कल दिनांक 17 तारीख को किया था, जिसमें लगभग 95 लोग मैंने बीएमडी टेस्ट का लाभ लिया। बीएमडी बेसिकली हड्डियों से संबंधित बीमारियों की जानकारी के लिए, हड्डियों में मिनरल्स की स्टेटस जानने के लिए किया जाता है। उसे जांच करने के पश्चात हमने आयुर्वेदिक पद्धति से लोगों का ट्रीटमेंट किया। वर्तमान समय में हड्डियों की कमजोरी लोगों में बहुत ज़्यादा पाई जाती है, जो लाइफस्टाइल की वजह से, खान पान की वजह से ऐसा हो रहा है। आजकल हम मिनरल वाटर का यूज़ बहुत इतना कर रहे हैं, जो कि उदयपुर जिला कलेक्टर के निर्देशन में आज एडीएम प्रशासन दीपेंद्र सिंह राठौड़ ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ साप्ताहिक समीक्षा बैठक की। बैठक में सरकार की बजट घोषणाओं और फ्लैगशिप योजनाओं की प्रगति भी विस्तार से समीक्षा की गई। अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की देरी न हो और निर्धारित लक्ष्यों को समय पर प्राप्त किया जाए। बैठक का मुख्य केंद्र संपर्क पोर्टल पर दर्ज शिकायतों का निस्तारण रहा। एडीएम राठौड़ ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि शिकायतों का निस्तारण समयबद्ध तरीके से किया जाए, साथ ही निस्तारण की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए ताकि नागरिकों को और संतोषजनक समाधान मिल सके। उदयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। रायसिंह नगर में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत एसआईआर कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए निर्वाचक पंजीयन अधिकारी एवं एसडीएम सुभाष चंद्र चौधरी ने नागरिकों में मार्मिक अपील की है। एसडीएम चौधरी ने बताया कि प्रदेश में शीर्ष स्थान के लिए बाड़मेर और रायसिंह नगर विधानसभा क्षेत्रों के बीच कड़ी टक्कर चल रही है। उपखंड अधिकारी ने ग्रामीण क्षेत्र के बजाय शहरी क्षेत्र में धीमी प्रगति को लेकर चिंता व्यक्त की। इस पर नगर पालिका अध्यक्ष मनीष मोहन कौशल और अधिशापी अधिकारी अभिषेक गहलोत ने एसडीएम को आश्वस्त किया कि आगामी 2 दिनों में पार्षदों को साथ लेकर प्रचार प्रसार के साधन बढ़ाने के साथ साथ घर घर पहुंचकर लक्ष्य पूरा किया जाएगा। स्वीप प्रभारी भूपेंद्र सिंह व नवज्योत ने कंप्यूटर और मोबाइल पर ऑनलाइन फॉर्म भरने की प्रक्रिया का प्रायोगिक प्रदर्शन दिया। मंडी समिति सचिव विमल बिश्नोई ने कंप्यूटर ऑपरेटर विजय कुमार को अगले 3 दिनों तक सभी प्रतिष्ठानों पर जाकर अधिक से अधिक लोगों के ऑनलाइन प्रपत्र भरवाना सुनिश्चित करने का आदेश दिया। रायसिंह नगर से राजू शर्मा की स्पेशल रिपोर्ट। बारां जिले के मांगरोल उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत महुआ के गांव मुंडली भैरोजी स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के छात्र छात्राओं ने अपनी सुरक्षा के लिए अनोखा प्रदर्शन किया। उन्होंने स्कूल गेट के बाहर मांगरोल अंता मेन रोड पर खड़े होकर नारेबाजी की और ब्रेकर लगाने की मांग की है। छात्र छात्राओं ने बताया है कि स्कूल से निकलने वाले बच्चों का मेन रोड से आना जाना रहता है, जिससे इस जगह पर हमेशा दुर्घटना होने का डर बना रहता है। कई बार स्कूल जाते समय बच्चे वाहन की चपेट में आते जाते बच गए हैं। भाजपा युवा नेता मुकेश शर्मा मुंडली, उप सरपंच रामहेत मीना, नरेश गोस्वामी, संजय मीना, बुद्धि प्रकाश गोस्वामी, चिंटू हाड़ा, ब्रजराज मीना आदि ने बताया कि उपखंड अधिकारी सौरभ हम्बू को इस समस्या से अवगत कराने के बाद भी कोई हल नहीं हुआ है। बारां से हरीश शर्मा की स्पेशल रिपोर्ट। अलवर शहर की पटरी पाट क्षेत्र के लोगों का लंबा इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है। वन विभाग अलवर की ओर से मूंगसकर नर्सरी परिसर में 1.75 हेक्टेयर जमीन में महत्वपूर्ण ग्रीन लंग्स पार्क विकसित किया गया है, जो अब जनता के लिए खोल दिया गया है। यह परियोजना राज्य सरकार की
हरित बुद्धि और जलवायु परिवर्तन से निपटने की प्रतिबद्धता के अनुरूप विकसित की गई है। अलवर वन मंडल के डीएफओ राजेंद्र हुड्डा ने बताया कि मुंगुस्का नर्सरी परिसर की यह भूमि पहले कम वनस्पति वाली जहां है अतिक्रमण हटाकर अब सघन हरित क्षेत्र विकसित किया गया है। केंद्रीय वन मंत्री एवं अलवर सांसद भूपेंद्र यादव ने बताया है कि वन विभाग ने इस जगह पर ध्यान देकर बेहतरीन पार्क विकसित किया है, जहां लोग सुबह शाम वॉक कर सकेंगे और आसपास के लोगों को शुद्ध वायु मिल सकेगी। उन्होंने बताया है कि इस पार्क के शुरू होने के साथ ही अलवर शहर में अब 4-5 ऐसी जगह हो गई हैं जहां लोग सुबह की सैर कर सकते हैं। अलवर से प्रदीप गोयल की स्पेशल रिपोर्ट। नागौर जिले के श्री बालाजी थाना क्षेत्र के जोधियासी गांव में बीती सोमवार देर रात महाराजा सूरजमल की मूर्ति स्थापित करने के प्रयास को लेकर गांव में भारी तनाव पैदा हो गया है। स्थिति नियंत्रण में रखने के लिए गांव में पुलिस छावनी तब्दील कर दी है। गांव में इस समय 3 कंपनी आरएसी सहित भारी पुलिस जाब्ता तैनात है। जिला कलेक्टर अरुण कुमार पुरोहित और एसपी मृदुल कच्छावा सहित पुलिस और प्रशासन के उच्च अधिकारी खुद मौके पर मौजूद हैं और स्थिति पर करीब से नजर बनाए हुए रखे हैं। फिलहाल मूर्ति स्थल के पास विरोध कर रहे ग्रामीणों का धरना और मूर्ति लगाने वालों लोगों का धरना जारी है। पुलिस और प्रशासन के अधिकारी दोनों पक्षों से बातचीत करके मामले को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं। पुलिस की मौजूदगी से किसी भी अप्रिय घटना को नियंत्रित किया जा सका, लेकिन माहौल अभी भी तनावपूर्ण बना हुआ है। नागौर से मोहित रंकावत की स्पेशल रिपोर्ट। ये जो मूर्ति लगाने के लिए प्रस्ताव है वो ऑलरेडी अंडर कंसिडरेशन है अभी, और थोड़ा सा टाइम हो गया उसमें। तो इस बीच में कल रात को एक मूर्ति जो है वो इस्टेब्लिश की गई, लगाई गई है। कि उसको लेकर के विवाद उत्पन्न हुआ था रात में, लेट नाइट में कल लगाई है। और अभी क्योंकि दोनों ही पक्षों के लोग वहाँ पे हैं और प्रशासन से अतिरिक्त जिला कलेक्टर और एसडीएम और पुलिस से एडिशनल एसपी और दूसरे अधिकारी वहाँ हैं, बातचीत कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं जल्दी इसका कोई न कोई निस्तारण कर पाएंगे। तो इसमें सर अभी क्या परमिशन वगैरह नहीं मिली है क्या? इसका वजह क्या रही है? हाँ, परमिशन अभी नहीं मिली है, जो है वो प्रकरण विचाराधीन है। जोधियासी में जैसा आदरणीय कलेक्टर साहब ने बताया, 3 महापुरुषों की मूर्तियां लगाने का जो प्रस्ताव था वो अंडर कंसिडरेशन था। इसी दौरान कल रात्रि में एक पक्ष द्वारा जो है एक महापुरुष की मूर्ति वहाँ पे स्थापित कर दी गई। मूर्ति स्थापित करने के उपरांत किसी प्रकार का विवाद आपसी विभिन्न जो ग्रुपों में ना हो और किसी प्रकार की अवांछनीय गतिविधि या परिस्थिति न बने, इसलिए एहतियातन पुलिस जाब्ता जो है वहाँ तैनात किया गया है। और वर्तमान में पूर्ण रूप से शांति है और पुलिस और प्रशासन की तरफ से और स्थानीय ग्रामवासी जो हैं उनसे वार्ता फिलहाल चल रही है, जिसका एक सकारात्मक जो है निराकरण होने की संभावना है। आपके मार्फत मैं सभी ग्रामवासियों से भी अपील करना चाहूँगा कि ऐसे मामलों में अपने गांव का आपसी सौहार्द और वातावरण। रायसिंह नगर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय 16 PS में मंगलवार को उम्मीद सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट एनजीओ की ओर से एक सराहनीय पहल की गई। एनजीओ ने विद्यालय के विद्यार्थियों को निःशुल्क जूते और जुराब वितरित किए। इस वितरण पहल का उद्देश्य बच्चों को सर्दी से बचाव प्रदान करना था, साथ ही सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थियों में यह आत्मविश्वास मजबूत करना था कि वे किसी से कम नहीं है और सही समय पर संसाधन मिलने पर आगे बढ़ सकते हैं। विद्यालय के शिक्षक मुकेश गोयल ने बताया कि यह सहयोग बेंगलुरु स्थित गूगल में कार्यरत इंजीनियर विकास मंगल के प्रयासों से संभव हो पाया। कार्यक्रम के दौरान प्रधानाचार्य प्रमीत कुमार, उम्मीद फाउंडेशन सुरेश गोयल और शिक्षक व शिक्षिका मौजूद रहे। रायसिंह नगर से राजू शर्मा की स्पेशल रिपोर्ट। बसवा ब्लॉक में नवभारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत प्रधानाचार्य और साक्षरता प्रभारी की 1 दिवसीय कार्यशाला संपन्न हुई। इस कार्यशाला में साक्षरता के दायरे को बढ़ाने और उसे आधुनिक युग की जरूरतों के अनुरूप ढालने पर जोर दिया गया। कार्यशाला को संबोधित करते हुए मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
शीला मीना ने बताया कि नवभारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत बसवा ब्लॉक के लक्ष्य में अनुसार साक्षरों को साक्षर करने का कार्य बहुत अच्छी गति से चल रहा है। अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी बनवारी लाल मीना ने साक्षरता की बदलती परिभाषा पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि पहले साक्षरता का अर्थ केवल अक्षर ज्ञान ही था, लेकिन अब यह डिजिटल साक्षरता का युग है। यदि हम वित्तीय जानकारी, बैंकिंग नियम और मोबाइल से जुड़ी हुई हर प्रकार की जानकारी नहीं रखते हैं तो हम भी साक्षर की श्रेणी में आते हैं। बसवा से गुमान मीना की स्पेशल रिपोर्ट। पिंडवाड़ा से उदयपुर तक जाने वाले नेशनल हाईवे पर जगह जगह पड़े गहरे गड्ढों से राहगीरों की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। इन खड्डों के कारण आए दिन दुर्घटनाएं होने का खतरा बना रहता है, जिसके लिए राहगीर सीधे NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया अधिकारियों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। हाईवे पर कई जगह सड़क में दरारें पड़ चुकी हैं और सड़क पर लेयर बन चुकी है, जिससे वाहन चालकों को भारी असुविधा हो रही है। ग्रामीणों और राहगीरों द्वारा इस समस्या से कई बार NHAI अधिकारियों को अवगत कराया गया, लेकिन अब तक कोई स्थायी समाधान नहीं हो पाया। इस संबंध में उपखंड अधिकारी को भी ज्ञापन सौंपा जा चुका है। बावजूद इसके सड़क की स्थिति जस की तस बनी हुई है। पिंडवाड़ा से राहुल रावत की खास रिपोर्ट। हनुमानगढ़ के नौक्षट क्षेत्र से बड़ी खबर सामने आई है, जहां दीपलाना वितरिता में अवैध पेयजल और सिंचाई पानी के पाइपों से भरमार के कारण टेल क्षेत्र तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है। पानी की चोरी के चलते दीपलाना के ग्रामीणों को कुएं का खारा पानी पीने पर मजबूर होना पड़ रहा है। दीपलाना वितरिका में रामगढ़, गोगामेडी, 11, DPN भरवाना, खचवाना, नेत्राना और तेलियों की ढानी से लोग सरेआम दिन में भी नहर में पाइप लगाकर पानी चोरी कर रहे हैं, जिन्हें रोकने टोकने वाला कोई नहीं है। इस अवैध पानी चोरी के कारण दीपलाना के ग्रामीणों को नहर का पानी पीने योग्य भी नसीब नहीं हो पा रहा है और टेल में पानी नहीं पहुंचने से भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने नहरी सिंचाई पानी चोरी निरोधक थाना के कार्मिकों पर ही पानी चोरी करवाने के गंभीर आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों ने मांग की है कि प्रशासन तुरंत इस अवैध गतिविधि पर रोक लगाए और सुनिश्चित करे कि टेल क्षेत्र तक पीने योग्य पानी पहुंच सके। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की खास रिपोर्ट। कोई प्रशासन नाम की चीज़ नहीं है। जी हाँ, 1-1.5 इंची नलकियाँ लग रही है, बर्मा में चल रहे है। सफाई की बात करा तो मतलब बादरा में ये नहर पर सन 85 फिर लग रही हूँ। जी हाँ, नहर चुनाव भी मुख बहुता संघ में 24 DPN में सदस्य भी हैं। तो ये अधिकारियों नान की कह दिया, मतलब कान पर मक्खी दाई कौन बैठे रह खे। कोई जमींदार पूछे नहर कद आई है, कद आवेगी, कद बंद होएगी, पानी आज कम की है, तो मैं अधिकारी नहीं पूछा। अधिकारी हमारा फोन कौन सकता है। सर, नहर में अवैध कनेक्शन करके हैं, दीपलाना में पानी नहीं जा रहा है। आपने अवैध कनेक्शन देखे हैं? कितने अवैध कनेक्शन है? लगभग जगह जगह लगा रखे हैं, जिसका 4 या 5 जगह एक जगह पड़े हैं। बाकी आगे तो चलांगे तो पता लगेगा। पीछे में देखे इतनी हालत बा है, करनो जाना है या थारे जाना अधिकारियों का हाथ में, तो अधिकारी करो, नहीं जमींदार खुद आगे जाने की जरूरत कौन पानी मारे। चलो हमारी गलती है, मैं देखने लग रहा क्यों फिर लग रहा भाई। सरकार या तो पानी कौन दे, अरे पानी दे तो नहर की सफा गई, वही कचरो नहर का मारे, वही कचरो पाइप है। अच्छी बात है तो कोई बात को नहीं। कितने टाइम होते देखने ला रहे हो? तो मैं तो देखता घना साल हो गया। अब मौके पर हमारा 4 साल हो गया पानी कौन पूछ ला रहे हो, खारो पानी पीने लग रहा। बिल्कुल जाके देखो, अधिकारी देखो, गांव में देखो, रिश्तेदार है कि हमारे के दुश्मन थोड़ा ही है। टैल पर पानी कौन जाना? टैल पर छोड़ो, गांव में दीपलाना कौन पानी पुग्यो, पानी पीना रो कौन नहीं। कितने टाइम में खारो पानी पीना? 2 साल तो बिल्कुल हो गया। आज गांव में रेडियो मेलो मराए मुझे जितो पानी तो मिठो दो। अब आगा घड़ो आवा या तो घड़ो पानी जाके देखे, अधिकारी देखे, कोई बड़ी बात थोड़ी है। आज आपने दीपलाना वितरिका विजिट किया सर, कहाँ क्या क्या कमियां पाई गई और कितने अवैध कनेक्शन है? जी बताएं आपको तो कम से कम है तो 500 पाइप तो है, 2-2 पाइप डाले हुए हैं हर जगह, और कुओं में उनका कनेक्शन किया हुआ है। हम पानी के लिए तरस रहे हैं, यहाँ पानी फालतू हो रहा है।
पानी के कितने कनेक्शन आपने देखे हैं यहाँ पर नहर में, लगभग कितने? कनेक्शन हजारों के तादाद में जी। कितने दिनों से देख रहे हो कि पानी नहीं आ रहा है? ये 2 साल से लगभग आ रहे हैं। 2 साल से हमारे पानी गया नहीं है दीपलाना में, पीने का पानी नहीं है हमारे। लागू तो बहुत दूर की बात है, बिल्कुल खारा पानी। अधिकारियों को बताया इसके बारे में, अवैध कनेक्शन है, पानी नहीं जा रहा है? सब कोई नहीं सुनता। एक्शन वगैरह को कभी जाइए नहीं? सब बताया, मेरे गांव का एक्शन है, वहाँ जाइए है, उसको बताया तो बोला करवा देंगे, करवाता कोई नहीं है। सिंचाई विभाग के एक्शन है ये, इनको बताया आपने? सिंचाई विभाग? हाँ, सबको बताया सर, भादरा बताया। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी अजमेर इकाई ने आज ब्यावर में बड़ी कार्रवाई करते हुए रूपनगर पटवार हल्का के पटवारी आनंद मेघवाल को 7,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। परिवारों ने एसीबी अजमेर में शिकायत दी कि पटवारी आनंद मेघवाल उनकी जमीन के विरासत नामांतरण खोलने के एवज में 8,000 रुपए की रिश्वत मांगकर परेशान कर रहा था। शिकायत के सत्यापन के बाद 13 नवंबर 2025 को 7,000 रुपए रिश्वत देने की सहमति तय हुई। यह ट्रैप कार्रवाई पुलिस अधीक्षक एसीबी अजमेर रेंज महावीर सिंह रानावत के सुपरविजन में तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भागचंद्र मीना के नेतृत्व में निरीक्षक मीरा बेनीवाल और टीम द्वारा की गई। आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर आगे की पूछताछ व अनुसंधान जारी है। ब्यावर से सौरभ माथुर की स्पेशल रिपोर्ट। एसीबी चौकी अजमेर में एक परिवादी साक्ष्य का परिवाद पेश किया कि उसकी माता के देहांत के बाद उसकी विरासत का नामांकन खोलने और एक खरीदशुदा कृषि भूमि का नामांकन खोलने के एवज में रूपनगर पटवारी आनंद मेघवाल रिश्वत की मांग कर रहा है। इस बाबत उसका मांग का सत्यापन करवाया गया। मांग का सत्यापन सही पाए जाने पर आज पटवारी को 7,000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया और इसके संबंध में अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। आपका नाम सर? भागचंद मीना, एडिशनल एसपी एसीबी चौकी, और श्रीमान एसपी साहब महावीर सिंह जी राणावत जो अजमेर रेंज के प्रभारी हैं, उनके निर्देशन में कार्रवाई। रिश्वत कहाँ लेते हो? यहीं पे अपने जो कमरा है उसी में रिश्वत लेते हैं। पटवार करने? हाँ, किसी को। पिंडवाड़ा थाना क्षेत्र के कांटल, आमली, सादलवा, झांकड़, सिवेरा, बीरवाड़ा और कोजरा सहित आसपास के दर्जनों गांवों में ग्रामीण मंगलवार को पिंडवाड़ा थाना पहुंचे और क्षेत्र में बढ़ती चोरी की घटनाओं को लेकर सामूहिक रूप से रिपोर्ट प्रस्तुत की। ग्रामीणों ने बताया कि पिछले कुछ समय से इन सभी गांवों में चोरी की वारदातों में लगातार वृद्धि हो रही है, जिससे लोगों में भय का माहौल है। ग्रामीणों के अनुसार भैंस व अन्य मवेशियों की चोरी आम हो गई है। इसके साथ ही दिन दहाड़े लूटपाट की घटनाएं बढ़ने से ग्रामीणों में भय और आक्रोश दोनों व्याप्त है। ग्रामीणों का कहना है कि पूर्व में भी शिकायतें की गई थी, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। ग्रामीणों की शिकायत पर थानाधिकारी गंगा प्रसाद ने उन्हें ठोस कार्रवाई का आश्वासन दिया। पिंडवाड़ा से राहुल रावत की स्पेशल रिपोर्ट। हमारा राजस्थान की खास बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।